आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल्स ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है कि कोई नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक, यानी कि सिंपली ए और एन को हम अनस्पेसिफिक कहते हैं और द को हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये देखिए, अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन एज अनस्पेसिफिक और स्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक, अगर कोई नाउन अनस्पेसिफिक हो उससे पहले ए और एन आ जाता है, और अगर वो स्पेसिफिक हो तो उसके सामने द आ जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इजीएस्ट वे से कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक नाउन्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक वो होते हैं जो पक्के हो, जो कोई खास हो, जिसके बारे में पता हो कि ये कौन सा है चीज है। और एन क्या हो, जो जनरल हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे उससे सब समझ आ जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग डे, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्टेड रियली गुड। अब ये क्या कह रहा है कि एक आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक लंबे दिन के बाद, अ कप ऑफ टी टेस्टेड रियली गुड, एक टी का कप सच में बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा टेस्ट किया। इसमें यहां एक ए लगा और यहां भी ए का यूज हुआ। ए मतलब जनरल, ये बोल रहा है कि एक जनरल आम लॉन्ग डे के बाद एक कप ऑफ टी है, वो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। अब ये देखिए, यहां ए को हमने द लगा दिया। इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर द लॉन्ग डे, आफ्टर द लॉन्ग डे, किसी स्पेसिफिक लॉन्ग डे के बाद, किसी खास लॉन्ग दिन के बाद। ये बोल रहा है कि उस लंबे दिन के बाद द कप ऑफ टी टेस्टेड रियली गुड, वो चाय का कप बहुत ही अच्छा टेस्ट किया। तो उसमें एक लंबे, एक नॉर्मल लंबे, एक जनरल लंबे दिन के बारे में बात कर रहा है, जो कोई भी हो सकता है, और कोई भी कप ऑफ टी। इसमें क्या है, किसी खास लंबे दिन के बारे में और किसी खास कप ऑफ टी के बारे में ये बात कर रहा है। तो जब हम किसी जनरल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, वहां हमने ए और एन का यूज करना है। अगर किसी खास टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पे बात चल रही है, तो वहां हमने द का यूज करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अनस्पेसिफिक नाउन के आगे हम ए और एन लगाते हैं और स्पेसिफिक के आगे द का यूज होता है। तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुडे। इसमें बोल रहा है कि मैं एक पार्टी के लिए जा रहा हूं, मैं एक पार्टी के लिए जा रहा हूं। इसमें बोल रहा है आई एम गोइंग टू द पार्टी टुडे। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि मैं किसी खास पार्टी के लिए जा रहा हूं, जिसके बारे में हम दोनों जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू अ पार्टी, इट मीन्स कि मैं किसी पार्टी के लिए जा रहा हूं। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू द पार्टी, इसका मतलब क्या है कि कोई खास पार्टी है जिसके बारे में सामने वाला बंदा भी जानता है कि कोई खास पार्टी के बारे में बात हो रही है, कि मैं उस पार्टी में जा रहा हूं। तो ये क्या है, द का यहां यूज हुआ। अब ये नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि किसी के आगे, नाउन के आगे हम ए लगाएं या एन लगाएं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब बाउल के अलावा, बाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगर कोई, ये बाउल्स होते हैं, अगर कोई नाउन इनसे शुरू होता है तो वो क्या हो जाते हैं, बाउल साउंड्स निकालते हैं, मोस्टली निकालते हैं। पर कई बार ऐसा भी एग्जांपल आ जाती है जब कोई वर्ड इनसे शुरू होता है पर वो नाउन, पर वो बाउल की साउंड नहीं निकालता, जिसकी एग्जांपल आगे करेंगे। ये देखिए, अ कप ऑफ टी, इससे पहले कप के आगे हमने ए लगाया क्योंकि सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मतलब एक बाउल नहीं है। आ गया ए पेन, क्योंकि पेन भी एक कॉन्सोनेंट है। ए मैन, क्योंकि एम भी एक कॉन्सोनेंट ही है। एन कहाँ लगाएंगे, बिफोर अ बाउल साउंड, बिफोर अ बाउल साउंड। जैसे कि एन आवर, एन आवर। अब एच यहां क्या है, ये बाउल नहीं है, पर ये साउंड किसका निकाल रहा है,
एक बाउल का। तो हमने बाउल नहीं देखना है, कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, हमने जस्ट ये देखना है कि साउंड किसका आ रहा है। अगर साउंड बाउल का आ रहा है तो हमने वहां एन लगाना है, एन आवर, एन अंकल, एन अंकल। तो इसमें क्या आएगा अब, अ यूनिवर्सिटी। यहां बाउल है पर ये साउंड किसका निकाल रहा है, एक बाउल का नहीं निकाल रहा है, ये साउंड एक कॉन्सोनेंट का निकाल रहा है। तो यहां अ यूनिवर्सिटी निकल आएगी, अ यूनिवर्सिटी। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में क्या है, साउंड बाउल का आ रहा है तो वहां हम एन लगाएंगे, पर यहां अ यूनिवर्सिटी आएगी क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है। अब ये देखिए, when it is the only one of the things। अब द की एग्जाम्पल कर लेंगे, द कब लग सकता है, और जब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है। जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, ये क्या है, एक ही है। हमारे सोलर सिस्टम में तो कम से कम एक ही है, ब्रह्मांड में कई सारे हो सकते हैं। क्योंकि हम यूजुअली अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे, उसी सन के बारे में बात करेंगे, तो हम इसके आगे द लगाएंगे, अर्थ के आगे भी द लगाएंगे और मून के आगे भी द ही लगाएंगे, क्योंकि हम अपने आसपास एक ही सन, अर्थ और मून देखते हैं। अब इसका थर्ड रूल जो आ जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द हम कब यूज करेंगे, नॉर्मली हम, जैसे कि हमारी पहले बात हो चुकी है कि स्पेसिफिक नाउन के आगे लगेगा जब स्पेसिफिक बंदा हो। तो इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि आई मेट अ बॉय देयर, मैं वहां एक लड़के को मिला, मैं वहां एक लड़के को मिला। द बॉय मेड मी रियली हैप्पी, उस लड़के ने मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुश किया। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने ए लगा दिया बॉय के आगे, इट मीन्स कि मैं किसी लड़के को मिला, कोई भी जनरल बंदे, कोई भी जनरल बॉय है उसको मिला, उसके बारे में फिर उसी बॉय के बारे में फिर से बात हो रही है। तो यहां ए नहीं लगा, द लगा, क्योंकि बात इस बॉय के बारे में हो रही है। तो कोई स्पेसिफिक बॉय हो गया ना, ये बॉय, तो द लग गया। द बॉय मेड मी रियली हैप्पी, उस लड़के ने मुझे रियली खुश कर दिया है। तो ये हमारा आर्टिकल्स हो गया। आर्टिकल्स दो तरह के हैं, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सा हो गया, द, और अनस्पेसिफिक ए और एन। ए और एन कहाँ लगेंगे, ए लगेगा बाउल साउंड जहां ना हो, और एन लगेगा जहां बाउल साउंड हो। द कहाँ लगेगा, जहां स्पेसिफिक कोई चीज हो। तो इसके अलावा इससे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर ये किसी बाउल साउंड से पहले आ जाता है, द, जैसे कि अगर ऐसा हो, तो यहां साउंड किसका आ रहा है, बाउल का, तो यहां कहेंगे दी एप्पल। द एप्पल नहीं कहेंगे, दी एप्पल कहेंगे। पर अगर हम ऐसे कहें तो इसमें हम इसे द प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये बाउल साउंड नहीं है। सी डज नॉट गिव द साउंड ऑफ ए बाउल, तो इट मीन्स के यहां इसे द प्रोनाउंस करेंगे। पर एप्पल में, एप्पल स्टार्ट्स विद द बाउल which also gives a vowel sound. It means कि will pronounce this word as the. So the is here and we pronounce this word the here. अगर टॉपिक समझ आया तो give us your love by hitting the like button and subscribe to the channel if you have not done yet.